हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया, जो अपडेट जयपुर से। अब लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। एक मिट्टी को काटा 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 देखा नहीं रे, काट काट, है ना। पहले तो हेडिंग क्या है इसकी, सॉइल प्रोफाइल। हिंदी में बोले तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, मृदा की खड़ी काट, ऊर्ध्वाधर काट, जिसमें होराइजन दिखने चाहिए, लेकिन होराइजन होने चाहिए। नन्या मिरर वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, होराइजन अलग अलग दिखे रे, सॉइल प्रोफाइल बोले रे। देखो मिट्टी में एक खड़ा वर्टिकल काट लगाया, ऊपर से लेके आर तक, मूल पदार्थ तक। व्हाट इज मूल पदार्थ? रॉक्स। रॉक्स ही तो है। ऊपर से सतह सरफेस से लेके आर तक ऐसे काट लगाया, एक भीम आया, भीम, उसको तलवार दी गई बहुत बड़ी, 3 किलोमीटर लंबी तलवार, 3 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर चौड़ी। उसने उसको लिया फिर किसका अलग अलग लेयर दिखी उस कट्टी कट्टी मिट्टी में। बस वही सॉइल प्रोफाइल है। कहां से जाना है? ऊपर से रॉक्स तक, ऊपर से तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम सरफेस टू रॉक्स इन विच ऑल द होराइजन्स आर विजिबल। वो पढ़ते दिखी, उनको क्या बोलोगे? आडी आडी, सेंस्टर सेंस्टर, होराइजन होराइजन, सेंस्टर सेंस्टर। डेफिनेशन आई क्या? अपनी भाषा में कुछ भी बना दो। कैसे बनाओ बताओ? मृदा की खड़ी काट, या मृदा की खड़ी काट जो सतह से लेकर रॉक्स तक, चट्टानों तक लगाई गई हो, वह उसमें विभिन्न परतें या होराइजन दिखते हो। या सेंस्त्रों युक्त मृदा की खड़ी काट जो सतह से रॉक्स तक जाती है, या कुछ भी नहीं है तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। मृदा की खड़ी काट ही मृदा प्रोफाइल कहलाती है। ये आखिरी परिभाषा है जो बिल्कुल ही नए है तब लिखने वाले। मृदा की खड़ी काट, थोड़ा और टेक्निकल करो, मृदा की खड़ी काट जिसमें विभिन्न सेंसर दिखते हैं। और थोड़ा टेक्निकल करो, मृदा की खड़ी काट जिसमें सेंसर दिखते हैं वह सतह से लेकर रॉक्स तक होती है। ऐसे कर सकते हो आप। समझ में आई क्या? अच्छा, अब कोई क्या सेंसर क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल में, सॉइल प्रोफाइल में दिखने वाली हॉरिजेंटल लेयर्स, आडी पर OABS, हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सीधी परिभाषा है। इसका नाम ही होराइजन इसलिए पड़ा है क्योंकि हॉरिजेंटल होती है। ओरिजिनल जानते हो ये क्या है? तो होराइजन तो ऐसे तो आएंगे, ओ उसके नीचे ABCR, और ऐसे काटना क्या हो गया? काट के जो लेयर दिख रही है वो कौन होगी? प्रोफाइल। वो प्रोफाइल होगी। तो प्रोफाइल तो कैसे काटी जाती है? वर्टिकल। और होराइजन कैसे दिखते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो सेंस, ये परिभाषा ये आ सकती है एग्जाम कि मृदा में खड़ी काट लगाने पर मृदा में सतह से या पृष्ठ से लेकर रॉक्स तक, मूल पदार्थ तक खड़ी काट लगाने पर उसमें दिखने वाली क्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, वो सेंसर कहलाते। पैरेलल दिखते हो, OABCR। और इस खड़ी काट को क्या बोलोगे? मृदा, तो भाई साहब व्हाट इज होराइजन? हॉरिजॉन्टल लेयर्स प्रेजेंट इन ए सॉइल प्रोफाइल। बस हॉरिजॉन्टल लेयर प्रेजेंट इन ए, हॉरिजॉन्टल लेयर प्रेजेंट इन ए सॉइल प्रोफाइल। ठीक है बेटा? और आगे बढ़ते हैं। और काटने के बाद जो बोलना नहीं भाई, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इन विच होराइजन्स आर प्रेजेंट। हिंदी बोले तो मृदा की खड़ी काट जिसमें विभिन्न सेंसर दिखाई देते हैं, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाती। सुन रहे हो ना बेटा? ऐसे आ गया सेंसर किसे कहते हैं? तो क्या करोगे? मृदा सेंसर। एक मिनट, हिंदी में कैसे लिखोगे? मृदा की खड़ी काट
जो सतह से लेके मूल पदार्थ तक होती है, में दिखने वाली 37 परतें सेंसर कहलाती। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? हॉरिजेंटल लेयर्स प्रेजेंट इन सॉइल प्रोफाइल और वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड होराइजन। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इन विच होराइजन्स आर विजिबल या होराइजन्स आर प्रेजेंट। क्यों? अब कौन कौन से होराइजन से बनती है? देखो, सॉइल प्रोफाइल को किस किस में बांट दिया गया? किससे लिखा जाता है पूरी को? O A B C R, O A B C R। आओ बच्चों, नोटबुक निकालो और बनाओ। क्या बनना? कुछ भी बनाओ। ये रे, ऐसा याद करना है कि लाइफ टाइम भूले ही ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आएगा इस बार, तो आप मान के चलना। इस साल नहीं आए तो फिर अगले साल आ जाएगा, आएगा जरूर। O A B C and R, O ओ मेरे वतन के लोग, O A B C R। आज समझ में आ गया ना? लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। अब ओके दो भाग कर लो, हम तो जी दो भाग कर लेते हैं। ओके दो भाग कर लो, O1 O2, ए के 3 कर लो, A1 A2 A3, बी के भी 3 कर लो, B1 B2 B3, सी को अकेला रहने दो, आर को भी अकेला रहने दो। सॉइल प्रोफाइल ऐसी समझनी है कि जिंदगी भर याद रहे। पहले ये बताओ, इसका क्या किया आपने अभी? O1 किया क्या इसको? इसको क्या किया? O2 A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये सी आर अकेले है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओवन ताजा लीटर, ओवन में मिलेगा आपको अनअपघटित ऑर्गेनिक मैटर, बोले तो अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जिसको आप चाहो तो एक ही वर्ड में लीटर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किसको? अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हिंदी में बोले तो अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ। क्या कर रहे हो बाबा? अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ। एक वर्ड में बोले तो लीटर, एक वर्ड में बोले तो लीटर, ये लीटर है। एक वर्ड में बोले तो ये सारा का सारा लीटर है। LITTER। जिंदगी भर के लिए याद करना कि पहले में ताजा आएगा, ऊपर ताजा, जिसका अभी अपघटन हुआ ही नहीं। O2 में आओ, O2 जो होता है ना, पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा, थोड़ा सड़ जाएगा इसमें। पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हिंदी बोले तो आंशिक अपघटित, आंशिक
अपघटित कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक, आप चाहो तो एक वर्ड में इसको डफ बोल सकते, डफ दे बसंती, बसंती डफ दे बसंती, डफ बोल सकते आप उसको। एक वर्ड में बोलना पड़े तो क्या बोल सकते उसको? डफ। कितना इजी है सरदार, बहुत इजी। A1 पे आओ, हुमस। A1 में हुमस रहेगी, और जब हुमस रहेगी तो मिनरल रहेंगे, उसके ऊपर पोस्ट तो चिपके रहेंगे। इसका मतलब खनिज भी होंगे, हुमस भी होगी। इसमें क्या होगा? पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ, फुली डिकम्पोज। कलर चेंज कर लेता हूं, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, बोले तो पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। इसमें तो चक देंगे, मुझे पता है ये आ गया तो चक देंगे, क्योंकि इजी पढ़ा है। तो ताजा, आधा सड़ा, पूरा सड़ा। पर इसके साथ हुमस, इसको एक वर्ड में बोले तो हुमस। लेकिन हुमस है तो उसके साथ साथ मिनरल भी होंगे, तो हुमस प्लस उसके ऊपर लगे हुए पोषक तत्व, तो हुमस प्लस मिनरल। कार्बनिक भी और खनिज पदार्थ भी दोनों होते हैं इसके अंदर। समझा पढ़ने में कामयाब हो रहा हूं। अब कितने रह गए? A2, A3 ऐसे रह गए ना। तो चाल्यो रे चाल्यो, A2 से B2 में चाल्यो, चाल्यो रे चाल्यो, A2 से B2 में चाल्यो। कौन चाल्यो? लोहा चाल्यो, एल्यूमिनियम चाल्यो, क्ले चाली, ये जाएगा ना। लोहा बिचाल्यो, एल्यूमिनियम बिचाल्यो, साथ में चाली क्ले। A2 से B2 में चाली रे, A2 से B2 में चाली नन्या बीरा रे। अब इस A2 का नाम निकालो तो किसके चक्कर में? इसका नाम है चाल्यो सेंस्टा, जिसका चाली तो हो गया, निकल गया माल, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र, जोन। ये क्षेत्र हो गया। ऑफ का क्षेत्र, किसका क्षेत्र? इल्यूविएशन, लीचिंग, इल्यूविएशन। हिंदी में बोले तो अपक्षालन क्षेत्र। सुना क्या? निक्षालन, अपक्षालन। मिनरलों का जो ना बेटा, मिनरल्स का पानी के साथ गुड़ के नीचे की ओर जाना, तो हिंदी में इसको बोलते हैं बाबा अपक्षालन या निक्षालन क्षेत्र। अपक्षालन या निक्षालन, क्योंकि इसकी बिचारी क्या हो गई? लीचिंग। किसकी लीचिंग हो गई? किस में जमा हो गई? A2 की तो होगी बेटा लीचिंग, और B2 में जाके वो जमा हो गए, है ना। तो B2 का भी नाम निकालो जिसमें जमा हो गई। इसको आप हिंदी में से इंग्लिश में ही बोल सकते हो, जोन ऑफ लीचिंग। डायरेक्ट भी कह सकते हो इसको आप, जोन ऑफ इल्यूविएशन या जोन ऑफ लीचिंग भी कह सकते हो। नहीं, अब B2 में जमा हो गया ना, इसको बोलेंगे जोन ऑफ जमा, जमावड़ा। जमावड़े को बोलते हैं इल्यूविएशन, संपोड। इसमें ILL आएगा स्पेलिंग में, ILLUVIATION, इल्यूविएशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? जमावड़ा क्षेत्र, संपोड क्षेत्र, ऐसे बोलते हैं। समपोड, जटे आर पोड जाए, कौन? लोहा, एल्यूमिनियम, क्ले, है ना। तो संपोड क्षेत्र भी कहते हैं। अभी बीच वालों के नाम बच गए बाबा। अब आओ सी बोले तो इससे ऊपर तो मिट्टी है, सॉइल। नीचे R फॉर रॉक्स, रॉक्स। R का मतलब रॉक्स है, तो ऊपर माटी, नीचे रॉक्स, बीच में मोरिंडो,
सी में मोरिंडो और सी में व्हाट मोरिंडो, व्हाट झुमका, व्हाट मोरिंडो, अरे दोनों का मिक्सर है, मिक्स, या यूं कह दो पार्शियली वेदर्ड रॉक्स, जिसका पूरा अभी पार्शियली वेदर्ड रॉक्स, हिंदी बोले तो आंशिक अपघटित या अक्षयित चट्टान। बाठा भी आएगा, माटी भी आएगी, वो सी है बेटा, वो क्या है, नीचे तो पूरे पत्थर रॉक्स, ऊपर मिट्टी है, अभी यहाँ पे मिक्सर नहीं आएगा दोनों, ऊपर माटी नीचे बाटा बीच में मोरिंडो उसी में मोरिंडो और मिक्सर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स दोनों आएंगे। अब जो बच गए ना, जो बच गए हैं वो अब ना लौट के आएंगे। सब लिख लिए, लिख लिया। अब बच गए क्या क्या बताओ, देखिए ये बच गए क्या क्या बोलते, उनके नाम बताओ जिनका नाम ही नहीं लिखा। जो बच गए हैं वो, एक तो A1 बच गया ना, A1 का तो लिखा नहीं, A1 तो आ गया, तेरी ये बच गया, B1 बच गया जिसका लिखा ही नहीं अभी, और एक B3 बच गया। ये सब परिवर्तनशील सेंस है, चेंजेबल होराइजन है या वेरिएबल होराइजन है, इनको बोलते हैं परिवर्तनशील सेंस है। सभी को परिवर्तनशील सेंस बोलते हैं, लेकिन इनको बोलेंगे ऐसे, देखो ध्यान देना इधर, ऐसे बोलेंगे जैसे आपने पूछा, किसी ने पूछा कि B3 के बारे में बताओ, बता देंगे हम तो बचपन से ही बताते हैं। इसलिए बात A3 के बारे में बताओ, ऐसे बोलेंगे। देखो यह A व B के बीच का वेरिएबल या चेंजेबल या परिवर्तनशील सेंसर या होराइजन है, परंतु इसमें A से इसकी समानता A से ज्यादा है, क्योंकि A में आ गए नहीं। फिर कहा B1 के बारे में बताओ, ये भी A व B के बीच का परिवर्तनशील सेंस है, परंतु B से समानता अधिक है। फिर किसी ने पूछा B3 बताओ, यह B व C के बीच का परिवर्तनशील सेंस है, परंतु B से समानता अधिक है। पूरी हो गई अपनी प्रोफाइल पूरी हो गई। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे बिना बॉक्स के। ये मिट्टियों काटने पे ऐसा दिखता है, ये देखो सॉइल प्रोफाइल दिखती काटने पे अलग अलग, ओ वीर मारा सॉइल प्रोफाइल दिखती काटने पर अलग अलग होराइजन दिखते हैं। ये देखो कभी सॉइल प्रोफाइल दिखाई नहीं, ये दिखाई नहीं। आज भाई इतना स्लो क्यों चल रहा है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। ये देखो ये होराइजन से इतना स्लो का ही चल रहा है। आ जाए, ये दिख नहीं मिट्टी कटी सी है, ऊपर देखो काली भूरी मिट्टी है, थोड़ी नीचे है ना, फिर नीचे देखो पत्थर आ गए। 5G के जमाने में इतना स्लो, उससे जोड़ो मोबाइल से, चलाता है कि स्पोर्ट चलाना जल्दी कर, उधर ही मिलेगा सेकंड वाले, और किसका उधर किसका, हाँ इस पे मिलेगा और आगे वाले मिलेगा, और चल दे अब इसमें मिलेगा, नेट पे चला ऊपर से, वाईफाई स्लो चल रहा है। आपको चाहिए 5G का स्पीड,
गया ना कनेक्ट? अभी देखना इसके कनेक्ट नहीं हो रही, वो तो गया। तो चला तो दिया कि उसको नेट, फिर तो सर्वर ही डाउन चल रहा है मेरे साथ, नहीं आ गया। ये देखो ऐसे काटी हुई मिट्टी को, इसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। OABCR, OABCR, ये तो बोलते हैं। अब ओके दो बार कर लो, देखो OAB, इसको हाथों कर दो, ओके दो बार कर दो, O1 O2, A के 3 कर दो, A1 A2 A3, फिर B के भी 3 कर दो, B1 B2 B3, फिर C अकेला R अकेला, है ना। अब देखना, 1 मिनट में दोबारा लिख रहा हूं, जिन बच्चों ने सही नहीं लिखा उस समय या जगह कम पड़ गई हो वो इस तरह से लिखेंगे इसको। पहले A1 अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, अन अपघटित कार्बनिक पदार्थ, बोले तो लीटर, सही। O2 आंशिक, पार्शियली आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, बोले तो डब दे बसंती। A1 पूर्ण, बेटा है अपघटित कार्बनिक पदार्थ, बोले तो हुमस, लेकिन हुमस अकेला नहीं होता है, उस पर कई सारे मिनरल रहते हैं, इसलिए हुमस प्लस मिनरल, हुमस और खनिज पदार्थ, मिनरल्स। फिर उसके बाद A2 से माल जमा हो जाता है जाके B2 में। A2 का नाम निकालो, जोन ऑफ इल्यूविएशन, या हिंदी जोन ऑफ लीचिंग, हिंदी बोले तो अपक्षालन क्षेत्र। क्यों, क्या क्या निकल गया इसका बेचारे का, क्या क्या गया? आयरन चला गया, एल्यूमिनियम चला गया, क्ले भी तो चला गया, A2 से B। अब आओ B2 के पास, B2 में जमा हो गए ना, तो जोन ऑफ इल्यूविएशन, है ना, जमाव क्षेत्र, संपोड़ ऐसे कहते हैं। सी कौन है, ये कौन है? रॉक्स, चट्टाने। कौन सी चट्टाने? तो ये क्या, ऊपर मिट्टी है नीचे चट्टाने आ गई, तो ये क्या फिर? रॉक्स प्लस सॉइल, दोनों आएंगे इसके अंदर, दोनों आएंगे ना। या और क्या कह सकते हो इनको? पार्शियली वेदर्ड रॉक्स। अब कौन बच गए, उनका नाम लिख दो। बच गया उनका, बताओ ये कौन बच गया? वेरिएबल होराइजन, परिवर्तनशील सेंसर, परिवर्तनशील सेंसर। लेकिन इसकी समानता किससे अधिक है? अब इसके नाम में, अरे बेटा ए, ऊपर ए आ गया नीचे बी आ गया, तो ए और बी के बीच का ए, लेकिन इसके वर्ड ए खुद में आ रहा है, इसका मतलब ए से ज्यादा समान है, ए की तरह ज्यादा है। ये बताओ, ये भी ए और बी के बीच का वेरिएबल या परिवर्तनशील सेंसर है, पर इसकी समानता किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है, ये बी से ज्यादा सिमिलर है। ये भी बी और सी के बीच का वेरिएबल है, अंतर्वर्ती है नहीं, लेकिन इसकी समानता बी से ज्यादा होती है। ये होगी तेरी सॉइल प्रोफाइल पूरी होगी। दो बच्चे जाना बेटा, चलिए देखो आगे बढ़ो, इसको फटाफट फ्री करो, बता दिया सारा। पहले क्या लिखा है इसमें? देखो O1 में क्या आएगा? इसमें अनअपघटित आएगा, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत इसका हुआ नहीं, बोले तो लीटर। इसमें क्या आएगा? पार्शियल, थोड़ा हो गया जिनका, पूरा नहीं होता है, पूरा तो A1 में मिलता है। देखो A1 में लिखा है ना, हुमस मिलती है,
हुमस और मिनरल। A2 क्या है? निक्सालन सेंस्टर। जोन ऑफ ELU, इल्यूविएशन। फिर A3 कौन है? परिवर्तनशील। B1 कौन है? परिवर्तनशील। A3 किस किस के बीच का परिवर्तनशील है? A और B के बीच, लेकिन A से समानता आ गई। B1 किसके बीच का है? A और B के बीच, बट B एक्चुअली क्या होता है, A के बाद जब B आता है तो एकदम से कोई यूं नहीं आ सकता भाई, बीच में कोई पॉलीथीन लगी हुई है, थोड़ा बहुत मिक्सअप आएगा दोनों का। उस मिक्सअप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? A3। B2 हो गया जहां पे आके जमा हुए, संपोड या निक्षेपित, जहां पे आके निक्षेपण हो गया। निक्षेपण कहते हैं जमाव। B3 क्या हो गया? वही चेंजेबल बीच का, लेकिन किससे समानता अधिक रखता है? किस किस के बीच का? B3, C और B, लेकिन B से सिमिलरिटी ज्यादा। C क्या हो गया? पार्शियली वेदर्ड रॉक्स, है ना। अब सही पेतरक पदार्थ दिख रहा है, पत्थर से आते हैं। और R फॉर रॉक्स, R फॉर, समझ में आ गयो कान? देखो सेंस किसे कहते हैं बताओ? सॉइल प्रोफाइल में पैरेलल लेयर्स या हॉरिजॉन्टल पैरेलल लेयर्स जो अलग अलग गुणों की होती है, वही होराइजन या सेंसर कहलाती। मुझे नहीं आया सेंसर किसे कहते हैं बताओ? अभी पहले भी आए थे। क्या होता है? होराइजन लेयर या होराइजन लेयर विच हैव वेरिएबल प्रॉपर्टी या डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ए सॉइल प्रोफाइल। ओ के लिए कह रहा, O फॉर O। O का नाम O क्यों पड़ा? ऑर्गेनिक मैटर है। O ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ओवन कौन है? देखो, बिना सड़े गले। करेक्ट बोला ना इसने? लिटर तो है अनअपघटित, जिसको नग नाकों से पहचान सकते हो आप, दिख जाएंगे अलग, पत्ती है, टहनी है, डाली है, ऐसे। O2 में क्या होना आएगा? पूर्ण नहीं आएगा, पार्शियल। अपूर्ण भी नहीं आएगा, पार्शियल, है ना। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? जिसको नग नाकों से पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो आधी सड़ गई, तो पता नहीं पत्ती थी या टहनी थी, अब पता नहीं उसका। ए में कौन आएगा? ए मिनरल सेंसर भी है, क्योंकि हुमस के साथ मिनरल है, इसलिए तो मिनरल ए में होंगे। सब ज्यादा खनिज तत्व रखने वाला कौन है? हुमस। इसमें A1 जो क्या है? A1 में कार्बनिक पदार्थों के साथ खनिज भी मिक्सअप होते हैं, और हुमस के साथ खनिज नहीं आएंगे क्या, जिसके कारण इसका रंग भी डार्क होता है। A2 से क्या हुआ? क्ले बिचाली, आयरन बिचालियो, साथ में चालियो एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड भी लीचिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी लीचिंग, क्ले की भी लीचिंग हो गई। क्वार्ट्ज बढ़ गए इसमें, किसमें? A2 में। A2 में गए जो बच गया, उनकी मात्रा बढ़ गई ऑटोमेटिकली। अब आओ A3, ये परिवर्तनशील है, लेकिन मुख्य गुण ऐसे मिलते हैं इसके, सही है ना। B1 ये भी परिवर्तनशील है, लेकिन B से ज्यादा समानता रखता है। कितना इजी बात है। B2 क्या कहेंगे? निक्षेप या संचयन, क्योंकि यहां पर आके वो लोहा एल्यूमिनियम एक्युमुलेट हो गया, ठीक है। जोन ऑफ इल्यूविएशन कह दो, जोन ऑफ अकुमुलेशन कह दो इंग्लिश में, क्योंकि मृतिका लोहा क्ले इसमें आके जमा हो जाते हैं, लिखा निक्षालित होकर जमा हो जाते हैं इसमें आके। फिर B3 B और C के बीच का चेंजेबल है या इंटरजोनल है की बात हो रही। C क्या है? इसमें देखो कम विघटित या C, कम मतलब थोड़ी बहुत पेरेंट मटेरियल होता है, और R रॉक्स। सॉइल प्रोफाइल तो पूरे। ऐसा कौन सा बच्चा है जो बिना देखे 1 मिनट में इसको बना सकता है? सीधा हाथ ऊपर करें। थैंक यू। अब आई धरती की बारी, पृथ्वी की बारी, धरती की बारी। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सी धरती है। ब्रह्मांड में इतनी भी नहीं है, यूनिवर्स में इतनी भी नहीं है। जिस धरती पे हम सब रह रहे हैं ना, अर्थ पे, वो तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। दुनिया जो यूनिवर्स है वो तो बहुत बड़ा है, तो ये कह रहा है कि ब्रह्मांड का छोटा सा पार्ट है धरती, तो राइट है क्या। अब इसके ऊपर ऊपर की लेयर क्या कहलाती है? सॉइल। अर्थ की अपर लेयर तो होती है, सॉइल इज कवर्ड, सॉरी अर्थ इज कवर्ड विद सॉइल। ऊपर सॉइल, पूरी अर्थ, राइट। पृथ्वी उन 9 ग्रह में से या उपग्रह में से आएगी? ग्रह, प्लेनेट आएगी, 8 हो गए,
8 हो गए, एक छोटा रह गया, उसको निकाल दिया, बोला तू दूध बिस्किट का बाद में आना, बड़ा हो जाएगा तो तेरे को वापस ले लेंगे। किसको निकाला? प्लूटो। पहले प्लूटो को ना प्लेनेट कहते थे, ग्रह, फिर बाद में उनको लगा छोटा है ये, तो उसको पता क्या कहा, बोला अभी तू कैंटीन पे जा, दूध बिस्किट खा, जब बड़ा हो जाएगा तो तेरे को वापस प्लेनेट में ले लेंगे। उसको निकाल दिया। पहले 9 ही थे। इन पास देयर वर 9 प्लैनेट्स वर कंसीडर्ड, बट नाउ 8। पहले 9 थे, उसको एक को बाहर कर दिया बेचारे को। एक तो इसको उपग्रह नहीं बोलेंगे, प्लेनेट बोलेंगे। उपग्रह पता किसे कहते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। आओ मैं आपको प्लेनेट दिखाता हूं, यूनिवर्स दिखाता हूं। पहले यूनिवर्स, बेटा यूनिवर्स दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा यूनिवर्स है। ये सारे के सारे है ना, ये कौन है? सन। उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सब ग्रह हैं, और इनके कई इनके भी चक्कर लगा रहे हैं, वो उपग्रह है, सब प्लेनेट हो। नहीं 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 नहीं, ये ला, यहां रख, ये दिखेगा नहीं। ओ भाई चलो छोड़, ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर वो घूम रहा है? ये कौन है फिर? बोतल कौन है? ग्रह, प्लेनेट। लेकिन कुछ इस बोतल के चारों ओर घूम रहे, तो ग्रह किसे कहते हैं? प्लेनेट। जो अराउंड द सन मूवमेंट करते हैं, घूर्णन करते हैं, रोटेट करते हैं, राइट। और उन प्लेनेट के रोटेट करने वाला अर्थ। बेटा पूरे यूनिवर्स में अर्थ इतनी सी है, ज्यादा होगी, इतनी सी है। ये 9 प्लेनेट में से 1 है, लेकिन 9 नहीं, आजकल 8 ही है। जो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? मूव्स अराउंड द सन। प्लेनेट कहते हैं उसको है जो सन के चारों ओर मूव करते हैं, अराउंड घूमते हैं। इसका स्टडी किया तो पता लगा कि पहले कभी ये लावा हुआ करती थी, आग का गोला थी। अर्थ वाज बॉल ऑफ फायर इन द पास्ट, बट धीरे धीरे उसने किसी ने उसके ऊपर छींटे मारे, ये करते ना ये जो ओम स्वाहा, ऐसे छींटे लगे धरती के ऊपर, और धीरे धीरे वो ठंडी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, छींटे लगने से नहीं हुआ, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ठंडी हुई, पानी आया, इस तरह से हुआ। तो कहते हैं कि पहले क्या था, ये तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी। लावा जानते हो? मैग्मा, भयंकर वाला मैग्मा था, बहुत ही गर्म, तो बाद में कूल होके धीरे धीरे आजकल की जो धरती है ना वो बन गई। इसका जो सरफेस होता है ना वो रफ है। रुक्स क्या होता है? रफ। रफ नहीं है। आप धरती पे जाओ, कहीं गड्ढा आएगा, कहीं पहाड़ आएंगे, कहीं फ्लैट आएगी, कहीं फिर वापस पहाड़ आएंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ इज रफ बिकॉज sometime there will be hills, mountains, sometime hollow part, sometime pits, और जो होलो पार्ट या पीड्स है उसमें पानी भर गया, वही बन गया समुद्र, सी। समझ में आ रहा है भाई? धरती को स्टडी किया तो पता लगा कि पहले यह आग का गोला थी, समय के साथ ये ठंडी होती गई। इसका सरफेस कैसा है? रफ। रफ बोले तो कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर फ्लैट है। अब जो गड्ढे और खोखला पार्ट है, जो कहीं तो क्या है, ऊपर निकला हुआ पार्ट, प्रोट्रूडेड पार्ट तो क्या बन गया? हिल्स, माउंटेन्स। और खोखले गड्ढे में पानी भर क्या बन गया? समुद्र, झीलें। जियोलॉजिस्ट कहते हैं अर्थ के अंदर 3 पार्ट है, 3 स्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। कितने बच्चों को वर्ड टू वर्ड क्लियर याद है? अर्थ कितने प्लेनेट में से 1 प्लेनेट है? 1 into 9 प्लेस, 9 प्लेनेट्स, राइट? ये तो बोलना लगे, तो कोई बोलना नहीं। 9 प्लेनेट में से एक है, इसका ऊपर वाला सरफेस
सोइल से ढका हुआ अर्थ की बात चल रही है। इसको स्टडी करते हैं ना, ये सन के अराउंड घूमती है, स्टडी करते पता लगता है कि पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होकर आज की वर्तमान स्थिति में आ गई। और कहीं ये इसका जो सरफेस है वो रुक्स है, कहीं पहाड़ निकले पड़े, कहीं गड्ढे पड़े, गड्ढों में पानी भर गया तो वही समुद्र बन गए, झीलें बन गए, सी बन गए, ओशियन बन गए एंड लेक्स बन गई। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 स्पीयर है इसमें। पहला हमारे बीच है एटमॉस्फेयर, 3 नहीं है, पानी वाला हाइड्रोस्फीयर, समुद्र वगैरह आ रही है, जिसपे हम लोग रहते हैं वो लिथो बोले तो सरफेस, चट्टान, रॉक्स, और एटमॉस्फेयर ऊपर वाला हो गया है ना। पहले एटमॉस्फेयर, सबसे हल्का एटमॉस्फेयर होता है, लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ या स्फीयर इज एटमॉस्फेयर, सबसे हल्का होता है। अरे हवाई तो आएगी हल्की, या मिट्टी आएगी या पानी आएगा? इसका जो वेट होता है ना बेटा, वो सी लेवल पर 14.6 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। डू यू नो स्क्वायर इंच? आप एक जगह समुद्र के ऊपर बना लो ऐसे, जिसकी लंबाई 1 इंच हो, चौड़ाई 1 इंच हो, तो एक वो बन जाएगा स्क्वायर शेप में पाइप। जहां तक एटमॉस्फेयर है ना, वहां तक उस पाइप को ले जाओ, उसके अंदर जो वजन बनेगा ना 1 मीटर 1 इंच स्क्वायर का, वो कितना बनेगा? लगभग 15 पाउंड। ये उधर भी आ गया था, 15 पाउंड आया था उधर, 14.9 आया था एक जगह तो पूरा 15 ही आया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर का सी लेवल पे कितना दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। 14.6 psi, इसको psi कहते हैं शॉर्ट में, पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच, पॉन्ड्स पर सुपर क्वेश्चन। सी लेवल पे क्यों देखते हैं प्रेशर ये? क्योंकि सी लेवल को ही हाइट के लिए मीजर करना, हाइट मीजर करना ना, मापना हाइट, उसको स्टैंडर्ड लेवल मानते हैं। क्योंकि सी लेवल कभी बढ़ता नहीं है, घटता नहीं, इसलिए किसी भी जगह की ऊंचाई किससे मापते हैं? समुद्र के तल से, सी लेवल। व्हाट इज द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल? 14.6 psi, 14.6। अब हम बात करें इसके वजन की, तो वजन के हिसाब से पूरा इतना ही है बस। हाइड्रोस्फीयर में यानी कि जलमंडल में, लिथोस्फीयर थल मंडल में, इन दोनों में, और तीसरा ये एटमॉस्फेयर, इन तीनों में एटमॉस्फेयर कितना है? वजन के हिसाब से इतना ही बस, 0.03%। और गैसें भरी पड़ी एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, जल वाष्प, ये तो होती है ना। इनर्ट गैसें भी मिलती है। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, अक्रिय गैस। कौन कौन सी इनर्ट गैस मिलती है? वायुमंडल में हीलियम गैस, ऑर्गन गैस, नियॉन गैस, क्रिप्टॉन गैस, ज़ीनॉन गैस, इनर्ट गैस, सारी कौन सी गैस है? इनर्ट। अगर हम बात करें इसके वेट के हिसाब से, है ना, भारात्मक बात करें ना, इसका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखे, वायुमंडल का संगठन वजन से देखे, तो मारीर नाइट्रोजन 79.9, ऑक्सीजन होवे 20.7 रे सोनिया, वाटर वेपर 0.17% है, CO2 तो 0.03% रहा सोनिया, और अदर जो सारी गैसेज है ना, CO2 एंड नाइट्रोजन और इसके अलावा, वो 1.33% होती है। आई थिंक एटमॉस्फेयर क्लियर है। एटमॉस्फेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट एट सी लेवल 14.6 psi, 14. सबसे लाइटेस्ट होता है ये, बाकी गैसेज है। इसके बाद में है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो बोले तो वाटर, समुद्र आएंगे इसमें, नदियां आएंगी, झीलें आएंगी, ये तो आएगी। तो जो लिथोस्फीयर थल मंडल, उसका पानी से घिरा हुआ जो लेयर है, पानी से घिरा हुआ पार्ट है, वही कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। समुद्रों के रूप में, झीलों के रूप में, इनके रूप में तो आएगा, लेकिन मेनली किसके रूप में आएगा? ओशियन, सी, इनके रूप में आएगा। कितना परसेंट है? अगर हम बात करें ना पूरे अर्थ का,
तब तो ये 6.9% ही है। आप कहोगे हो ही नहीं सकता, पानी ज्यादा है, वो पानी सरफेस भी ज्यादा है। बाकी वेट की बात करें ना हम, तो जितना लिथोस्फीयर का वजन है ना थलमंडल का, उतना पानी का नहीं है। अरे वैसे तो सरफेस पे पानी ज्यादा है। आप धरती पे से ऊपर जाओ ना भाई, मुझे कभी बाइक चलानी है, कभी बोट चलानी है, तो बोट ज्यादा चलानी पड़ेगी आपको, बाइक कम चलानी पड़ेगी। मोटरसाइकिल कम चलेगी, बोट ज्यादा चलेगी, नाव ज्यादा चलेगी। लेकिन अगर हम पानी को निकाल के वेट करें और बाकी धरती को वेट करें ना, तो पानी केवल कितना परसेंट है? 6.9%। सारे पानी को ले जाके एक है ना बैलेंस पे, तुला पे वजन करे तो वो लिथोस्फीयर से बहुत कम है। वैसे देखो, अगर हम बात करें ना आयतन की, या कौन सा आयतन? वो भी ऊपर वाला, समुद्र सतह से ऊपर का आयतन, ऐसे ऊपर जो वॉल्यूम है, तो ये 15 टाइम्स ज्यादा है पानी। अगर आप बाइक लेके चलाओगे तो बोट आपको 15 गुना ज्यादा चलानी पड़ेगी, अगर पूरी धरती पे घूमना चाहते हो ना, ऐसे समझ में आई बात। लेकिन वेट के हिसाब से ये ओनली 6.9। क्या मैं समझा पाने में कामयाब हो रहा हूं? वेट बेसिस पे तो वोट हाइड्रोस्फीयर कितना है, बट अगर हम सरफेस वॉल्यूम की बात करें तो 15 टाइम्स मोर होता। अब आगे लिथोस्फीयर। लिथो जिस स्फीयर में हम रहते हैं, या जिस स्फीयर पर हम रहते, पर मैं तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर हमारे पास। जिस स्फीयर पर हम रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, थल मंडल, लिथोस्फीयर। गैसों और जलीय आवरण में जो अंदर वाला सॉलिड है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। गैसों में और पानी में जो नीचे का सॉलिड पोर्शन है, वही लिथोस्फीयर। यही तो है। गैसों और जलीय आवरण में जो गैस की और इनकी जो आवरण तो होती है लेयर चारों तरफ, अर्थ के चारों ओर गैसों का आवरण है ना। तो वो जो चारों तरफ जो आवरण है पानी का, इनका, उनके अंदर जो सॉलिड पार्ट है वही लिथोस्फीयर कहलाता है। कहते लग गया तो क्वेश्चन होता हो कि कहते हैं तो वो क्वेश्चन है, किसे कहते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन बन जाता हो। तो किसे कहेंगे बताओ, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? सॉलिड पार्ट इन द लेयर ऑफ गैसेस एंड वाटर। द सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये कितना परसेंट होगा? वो कितना था अभी देखो, 6.9। 100 में 6.9 घटाओ, डिडक्ट करो, 93.93, तो ये पॉइंटों में हो जाएगा तो 93.2% ही हो गया, क्योंकि गैस तो न के बराबर है। गैस तो उसका वजन तो न के बराबर है। गैसों का तो बहुत था, 0.00 भी आया था ना। कितना था? 0.03, तो न के बराबर 1% ही नहीं है। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने होने चाहिए? लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पूरा 100 नहीं होना चाहिए क्या? तो भाई दो ही तो है, 6.9 तो हाइड्रोस्फीयर है, 93.2। किसी को एक भी याद होगा दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे मुझे मान लो ये याद नहीं है, मुझे तो ये याद है कि सर ने बताया था पानी का वजन ना 6.9% होता है। इसे मतलब 100 में से 6.9 ये बच गया, वो सारा का सारा ही लिथोस्फीयर, क्योंकि एयर तो न के बराबर है, एटमॉस्फेयर तो वजन के हिसाब से न के बराबर है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला ठंडा है, सॉलिड है, जिस पर हम सब रहते हैं, ठंडा है, सॉलिड है, जिस पर हम सब रहते हैं। एक अंदर वाला बहुत गर्म है। अगर आप कोई रॉकेट लेके ऐसे धरती में घुस जाए ना ऊपर से, अंदर तो बहुत भयंकर गर्म होती है। आज भी ये लावा से भी ज्यादा गर्म है अंदर तो, तभी तो ज्वालामुखी के लावा नहीं निकलती फटफट के। आज भी इतनी गर्म है अंदर से। ये अर्थ कोर में, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होती है इसकी। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट पर तो हम लोग रहते हैं। इसको अर्थ क्रस्ट में पढ़े सुबह सुबह। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर की लेयर तो थी है कौन? सॉइल। ये देखो, अगर आप ये देखो, पहले तो ये सीखो, ये वाले, ये इसको आप अगर ऐसे अर्थ पे जाए ना अंदर, तो अंदर वाला तो भयंकर गर्म है जी, आग लगी पड़ी है जी, वो चलाना पड़ेगा जी। इसको कर लो बड़ा अपने क्या। ये देखो, ये बाहर वाले लेयर तो क्या कहलाती है? क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जिसपे बिल्डिंग बनी हुई है, गाड़ियां चल रही है। थोड़ा अंदर घुसोगे तो क्या आएगी? कोर। 2 कोर, आउटर कोर और इनर कोर।
और बिल्कुल अंदर घुस गए वो अंदर वाले, बीच वाले क्या कहलाएगी? मेंटल। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। नहीं, एक धरती को हाथ में लेके और ऊपर ऊपर का छिलका उतार दिया, वो छिलका क्रस्ट था, अंदर कौन निकला? मेंटल। फिर मेंटल का भी उतार दिया छिलका, तो बीच में कोर है। वो कोर तो इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म होती है कि वहां पर आयरन एल्यूमिनियम भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं। इसलिए कभी कभी जो ये फटते हैं ना, कौन फटते हैं? ज्वालामुखी। ये देखो तो उसमें से अंदर से वो लावा निकलता, बहुत भयंकर गर्म। ये देखो इनर पार्ट कौन है इसका? कोर। दो कोर, आउटर कोर, इनर कोर। कोर ही तो है, लेकिन बीच वाला कौन है? लोअर मेंटल, अपर मेंटल, मतलब मेंटल। और सबसे ऊपर वाला कौन है? लिथोस्फीयर, एंड इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो ऊपर क्रस्ट होती है, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो मेंटल आएगा, सबसे नीचे घुस गए अंदर, इसके बीच में घुस गए तो कोर है। अंदर से तो आज भी भयंकर गर्म है ये। तो इसके दो पार्ट कर दिए आपने, बाहर वाला ठंडा सॉलिड है, अंदर वाला गर्म और लिक्विड है, पिघला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। सबसे ये जो तीनों मंडल है, इसमें सबसे अधिक भारी भी होता है। बाहरी नहीं आएगा ये, बाहरी। आप मुझे ये बताओ, एक इधर देखना, एक बाल्टी ले ली, उस बाल्टी के अंदर की हवा को तोल लो, उस बाल्टी में पानी भर के तोल लो, और उसी बाल्टी में आप लिथोस्फीयर लेके तोल लो, कौन भारी बैठेगा? लिथोस्फीयर भारी, क्योंकि लिथोस्फीयर पता कितना होता है? अगर उस बाल्टी में 1 किलो पानी आ रहा है तो लिथोस्फीयर 5.5 किलो आएगा उसमें, 5.5 गुना भारी है। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? जितनी जगह पानी घेरता है। जैसे 1 किलो पानी कितनी जगह घेरता है ना बेटा, उसको 1 लीटर वॉल्यूम कहते हैं। 1 ग्राम पानी कितनी जगह घेरता है, उसको 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कहते हैं। 1 सीसी जानते होंगे? क्या होती है 1 सीसी? जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो। तो 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm करो मल्टीप्लाई। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही रहेगा तो। लेकिन cm 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 क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, शॉर्ट में कहते हैं इसको सीसी। क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीसी। तो 1 सीसी किसे कहते हैं? एक डिब्बा ऐसा हो जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। तो कितने हो गए? 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या आ गया इसका? 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन cm क्यूब हो गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर शॉर्ट में तो बिल्कुल ही सीसी बोल देते इसको, 1 सीसी। तो 1 सीसी पता किसे कहते हैं? इसमें पता कितना पानी आएगा इसका? सेंटीमीटर, इतना सा है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम आएगा। लेकिन मिट्टी 1 ग्राम नहीं आएगी, दूध भी 1 ग्राम नहीं आता इसमें। मिट्टी पता ये कितने आएगा? लिथोस्फीयर ये आएगा 5.5 ग्राम। इसमें मतलब पानी की तुलना में या पानी की कंपेरिजन में कितना भारी है? 5.5 टाइम्स। इसकी आप यूनिट भी लिख लेना चाहिए, इसकी यूनिट भी आएगी ग्राम पर सीसी। ये 5.5 अकेला नहीं आएगा, इसके ग्राम पर सीसी भी लगेगा, ग्राम पर सीसी। और किसमें हो सकता है? पौंड पर फीट क्यूब भी आ सकता है। और क्या आ सकता है? केजी पर लीटर भी आ सकता है, पर जनरली ये लेते ग्राम पर सीसी। कोई समझ पाया क्या 5.5 का मतलब? 1 सीसी में पानी कितना आता है? 1 सीसी में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम। बट ये कितना आ जाएगा? 5.5 ग्राम। ऊपर वाले का तो कम होता है इसका। बताओ ऊपर वाले का कम क्यों होता है इसका भी? क्योंकि ऊपर वाले में तो हवा है, सरफेस सॉइल में हवा है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसका वजन कम होता है। तो कितना होता है ऊपर वाले का? तो 2.5 से 3, और ओवरऑल एवरेज कितना हो गया? 5.5। ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? इसकी थलमंडल की ऊपर लेयर को अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे, फिर नीचे तो क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट। अब क्रस्ट की मोटाई कितनी? अर्थ क्रस्ट की 10 से 20 मील।
1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। माइल टू किलोमीटर, ये देखो मैंने लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आ गई। माइल टू केयर, उसको चला, ये रहा। आपने कभी डिस्टेंस के लिए माइल का सुना होगा भाई? 2 मील, गांव में बोलते हैं सर 4 मील की दूरी है यहां से, तो 4 मील का किलोमीटर कितना हो गया? इंटू 1.6, लगभग 1.5, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा आप उसको, है ना बेटा। अब वो कह रहा है कि 20 है, तो बताओ माइल में कितनी होगी, वो किलोमीटर में कितनी होगी? जैसे उसने कहा कि 20 to 30 माइल्स है, नहीं 10 to 20 माइल्स है, 10 से 20 मील है, तो 10 मील के कितने किलोमीटर हो गए? 16 पॉइंट समथिंग, 16 किलोमीटर हो गए ना। और 20 से कितने हो गए? 32 किलोमीटर। आप चाहो तो अंडरलाइन लिख करके लिख सकते हो, 16 से 32 किलोमीटर गहरा होता है रे तेरा अर्थ क्रस्ट। सोचो आप, 32 किलोमीटर की इमेजिन करो, आपके घर से कोई दूरी 32 किलोमीटर है, इतना अगर आप धरती में घुसोगे ना, तब तक तो अर्थ क्रस्ट है। कितनी मोटी? तो 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तो अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद कौन आएगी? मेंटल, फिर कौन आएगा? कोर। अब पढ़ते हैं एक को, पहले लेते हैं अर्थ क्रस्ट को। अर्थ क्रस्ट की मोटाई बताना। 10 से 20 मील, 16 से 32 किलोमीटर, 10 से 20 मील बराबर। बने किससे? मिनरल से। पूरी अर्थ किससे बनी हुई है? मिनरल से। चट्टाने टूटती है, मिनरल निकलते हैं, बढ़ जाती है अर्थ क्रस्ट, राइट है क्या? तो मिनरल से बनी होती है। इसके भी देखो, लिथोस्फीयर का केवल अपर लेयर ही क्रस्ट है, मिडिल लेयर मेंटल है और इनर लेयर कोर है। लिखा है इसमें, लिथोस्फीयर का केवल अपर लेयर ही अर्थ क्रस्ट कहलाता। अर्थ क्रस्ट में भी ऐसे कुछ ऐसी रॉक्स आती है, देखो इधर, इसको भी 2 ग्रुप बांटा जाएगा। ऊपर का अर्थ क्रस्ट भी 2 भागों में बंटने जा रहा है भाई। ओ अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में को बोलते हैं सीएल। सीएल पता क्यों कहते हैं? सी बोले तो सिलिका, एल बोले तो एल्यूमिनियम। ऊपर वाली लेयर में, किसकी लेयर में? अर्थ क्रस्ट की लेयर, है ना, भूपपड़ी की लेयर में, हिंदी में भूपपड़ी कहते हैं, उसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट जाता है। इस सिलिकेट का क्या ले लिया उन्होंने? SI। इससे क्या ले लिया? इस लेयर का नाम निकाल दिया Cl। अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर Cl है, Cl है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर Cl है। समझ में थोड़ी आगे किसी को? Cl नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अपर लेयर में जो मिनरल्स होते हैं, है ना, या रॉक्स होती है, उनमें Al और Si ज्यादा होता, तो SiAl से वर्ड बना दिया Cl। अब नीचे में आओ, चलो इसका और देख लो, Cl कहते हैं। इसका डेंसिटी होता है ऊपर वाले का ये वाला 2.65 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सही है। अब आओ Cl के नीचे, भाई साहब Cl किसको समझ में आ गया? अर्थ क्रस्ट में 2 लेयर, ऊपर वाली एल्यूमिनियम सिलिकेट की रॉक से बनी है, एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक से बनी, उसका नाम ही Cal, SiAl, सिलिकेट एल्यूमिनियम। नीचे वाली जो बनती है ना, वो मैग्नीशियम सिलिकेट से बनती है, उसके नीचे की लेयर। अर्थ क्रस्ट को फिर 2 भागों में बांट दिया, Cl, सीमा, सीमा, सीमे, समय ऐसे बोल देते हैं। सीमा का नाम क्या है? वही सिलिकेट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की स्पेलिंग Mag, तो Ma ले लिया, Si का सिलिका, तो बना दिया सीमा। अर्थ क्रस्ट की 2 लेयर, ऊपर Cl, नीचे सीमा। Cl भी ज्यादा कौन है? वो Cl, एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाँ सिलिका सिलिकेट। और नीचे वाले में ज्यादा कौन है सीमा में?
सीमा सीमा मैग्नीशियम सिलिकेट, सीमा सीमा Cl एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में इनर्ट गैसें एलिमेंट्स मिलते, अक्रिय गैसें भी मिलती है, निष्क्रिय और सारे तत्व भी मिलते। क्या मैं अर्थ क्रस्ट समझने में कामयाब रहा? व्हाट इज अर्थ क्रस्ट? अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट? 10 to 20 miles. Earth crust again divided into two layers. Upper layer with the shale. Shale means rocks. Upper layer are with those rocks which are aluminium silicate. So upper layer of earth crust is called. And the lower layer of the earth crust is with the minerals of magnesium silicate. So it is called सीमा सीमा lower layer of earth crust. याद हो गया बेटा? इसके अलावा इनर्ट गैसें भी होती है और सारे एलिमेंट भी होते।